इतने पहले दांत कि उसने उसमें छेद कर दिया। और जब चूहा जाने लगा, साहब ने कहा भैया 1 मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे तो हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की हो गई ना, पहले मैं निकल जाऊं, क्योंकि अगर मैं नहीं निकल पाया तो बाहर हो जाऊं तो छेद कौन बढ़ाएगा। इसलिए फिर दोबारा छेद किया, सर्व बाहर निकल गया। उसके बाद में चूहा निकला। चूहे ने कहा भैया ठीक जयराम जी के हम जा रहे हैं। अरे साहब ने कहा 1 मिनट रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी? अब तो हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की हो गई। चूहे ने भी सोचा वास्तव में खाना होता तो ये खा लेते, अंदर ही, बाहर वाला क्या खाएगा। बाहर पहुंचा, बोले आओ चलते 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 विदाई के अवसर पर, बोला कम से कम गले तो मिल जावे एक बार। जैसे चूहा आगे बढ़ा तो सांप ने अपना मुंह खोला और उसके अंदर चूहे को बंद कर लिया। चूहे ने कहा भैया क्या कर रहे हो? जब तो हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की हो गई ना। सांप ने कहा पागल हो गया, हमारी तुम्हारी दोस्ती तब तक थी जब तक हम उस कोठरी के अंदर थे, पिटारी के अंदर थे। अब पिटारी के अंदर अलग हो गए, हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। घोड़ा अगर खास से दोस्ती करेगा तो घोड़ा खाएगा क्या? ऐसा कह करके उसने चूहे को खा लिया। भगवान ने कहा इसी भांति से तुमको दैत्यों के पास जाना है और मित्रता करनी है। ठीक, भगवान का आदेश को मान करके देवता लोग पहुंचे दैत्यराज बलि के पास। कैसी कैसी शत्रुता होती सोचो। दैत्यराज बलि ने देखा मेरा दुश्मन आ रहा है, लेकिन कोई प्रहार नहीं किया, कोई बंदी नहीं बनाया, क्योंकि अगर हमारे घर में हमारा दुश्मन भी आवे तो भी स्वागत के योग्य होता है। उनको बिठाया, स्वागत सम्मान क्या पूछा, कैसे आए देवराजेंद्र? है तो दोनों सगे भाई भाई, एक पिता की संतान। बोले भाई ऐसा करो, तुमको तो मालूम है ना कि स्वर्ग की सारी संपत्ति समुद्र में समा गई और बिना धन संपत्ति के खाली कमरा तुम लिए बैठे हो स्वर्ग का, किस काम का? इसलिए चलो हम तुम दोनों लोग मिलकर के समुद्र मंथन करें। मतलब बोला जो कुछ उसमें से निकलेगा आधा आधा हमारा तुम्हारा। दैत्यों ने सोचा ये भी बढ़िया मौका है। दैत्यों ने कहा सुनो, जो अमृत निकलेगा ना इस बार अमृत हम भी पिएंगे। बोले कोई बात नहीं, भगवान को पहले ही समझा दिया था, जो कुछ कहे सब मान लेना। आज उस समय पर देवता और दैत्य दोनों लोग समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मथानी कौन बनी? मंदराचल पहाड़। रस्सी कौन बनी? नेति। वासुकीनाग को बुलाया गया। वासुकीनाग ने कहा बोला हम काहे मथानी बने, हमारा क्या लाभ? बोले भाई अमृत मिलेगा तो तुमको भी मिलेगा, तुम भी पी लेना। वासुकी ने सोचा हम भी अजर अमर हो जाए। कोई व्यक्ति मरना तो चाहता नहीं। सारे लोग मिलकर के गए, मंदराचल पर्वत को उखाड़ने लगे, लेकिन उखाड़ नहीं पाए, बल्कि उसे उठाने के चक्कर में हजारों देवता दैत्य उसी के नीचे दब के मर गए। आप भोजन करने के लिए बैठो, प्रथमाग्रास्य मक्ष का पाता, आप पहला कौर टूरो और पता चले माछी मर गई या बाल निकल आवे, समझ लो कि भोजन बिल्कुल बेकार, छोड़ दो। जब मर गए तो सब बेचारे हतोत्साहित हो गए। वहीं पर भगवान पहुंचे लीला के द्वारा गरुड़ जी पर बैठ करके, और उन्होंने एक हाथ से उसको उठा लिया और ला करके समुद्र के किनारे रख दिया। अरे देवता ने तो बहुत खुश, तो भगवान ने बहुत अच्छा काम किया। वासुकीनाथ को लिया, उस मंदराचल पहाड़ी में लपेटा। लपेटने के बाद समुद्र में जड़ी बूटियां डाली गई। जड़ी बूटियां डालने के बाद समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जो देवता लोग थे ना, देवता लोगों ने सांप के फन की ओर पकड़ लिया, दैत्यों ने पूंछ को पकड़ा। एक दैत्य ने कहा देखो देवता लोग कितने चालाक, हमको हरदम नीचे दिखाना चाहते हैं, हमको बता पूंछ की तरफ दे दिया। दैत्यों ने कहा सुनो, हम लोग पूंछ की तरफ नहीं पकड़ेंगे, हम लोग फन की तरफ पकड़ेंगे। देवताओं ने कहा एवं साहब तुम ही पकड़ लो, भगवान ने पहले ही समझा दिया कुछ छोट करना। अब दैत्य लोग गए, सांप के फन को पकड़ लिया, समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, और जिस समय पर वासुकीनाग का घर्षण शुरू हुआ शरीर का, तो विष की ज्वाला
उनके मुख से निकलने लगी और हजारों लाखों दैत्य उस ज्वाला में जल के मर गए। लेकिन अब कैसे कहा कि नहीं भैया हम पूछ गई थी पकड़ो, अब तो कह नहीं सकते दोबारा, नाक कट जाएगी। और अभी मैं आपसे निवेदन करूं, वो मथ ही रहे थे धीरे धीरे मथानी, तब तक पता लगा कि मथानी नीचे जाने लगी। जब मथानी नीचे जाने लगी, देवता और दैत्य परेशान हो गए। बताओ जब मथानी ही नहीं तो भला मथा कैसे जाएगा? सब परेशान। भगवान उससे हरि नारायण प्रकट हो गए। बोले भैया तुम लोगों ने गणेश जी का पूजन किया था? बोले नहीं किया। बोले बस उन्हीं की कारस्तानी है। किसी भी कार्य में सबसे पहले गणेश जी का पूजन होना अनिवार्य होता है, और तुम लोगों ने गणेश जी का पूजन किया नहीं, इसलिए तुम्हारी मथानी समुद्र के अंदर समा रही है। बोले फिर प्रभु क्या करें? बोले सबसे पहले आप लोग गणेश जी का पूजन करो। वहीं पर समुद्र के तट पर गणेश जी का देवता और राक्षसों ने मिलकर के पूजन किया। पुराना गीत है, मैंने उसको थोड़ा नए ढंग में परिवर्तित कर दिया। आप सभी लोग आएंगे, सब बात समझ में आएंगे। सभी लोग आइए प्रेम के साथ। जय श्री गणेश, 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 जय श्री गणेश। तेरी महिमा निराली जग में बिसे। जय श्री गणेश।